झारखंड में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। वहीं रविवार को महज 2 घंटे की बारिश में जो पूरा जीवन है, वो लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अब तस्वीर देखिए, तस्वीर है राजधानी रांची के बीचों बीच शहर में बहने वाली हरमू नदी की। ये नदी है वो उफान पर आ गई है और नज़ारा यह है कि जो लोग हैं वो अपनी जान को हथेली में रखकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं। जिसे ये कहा जा सकता है कि आए दिन जो मौसम होता है, उस मौसम में इस नदी में पानी नहीं नज़र आता, लेकिन जैसे ही 2 घंटे की बारिश हुई, इस पूरी नदी में पानी का जो बहाव है वो काफ़ी हो गई है। और जो पानी का जो बहाव है, आप देख सकते हैं जो पुलिया है वहाँ पर पहुँच चुकी है और लोग इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हो चुके हैं अपनी जान को हथेली में रखकर। हालांकि लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या राज है, क्योंकि आज बाकी जो मौसम रहती है उस बीच ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती है। जो नदी है वो पूरी की पूरी सूखी रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई और इस जो बारिश से पूरा जो तस्वीर है हरमू नदी की, वो तस्वीर है वो पूरी बदल गई है। तो इसी तौर पर ये लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है जो बाकी की मौसम रहते हैं, चाहे गर्मी की बात करें चाहे सर्दी की बात करें, तो उस बीच ये तस्वीर नहीं रहती है, नदी में पानी ही नहीं रहता। लेकिन जैसे 2 घंटे की बारिश हुई तो इस तरीके की उफान हो रही है। हाँ, ऐसा तो रेगुलर नहीं होता है। ऐसे तो इतना मतलब ज़्यादातर कचरा भर जाता है पूरा हमेशा, लेकिन जब बारिश होता है तो जहाँ जहाँ कचरा से जाम होता है उसकी वजह से बहुत सारा ज़्यादा बारिश का पानी इकट्ठा होकर पूरा फ्लो होने लगता है। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता, मगर जब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो भर जाता है। क्यों होता है कि थोड़ी बारिश होती है और इस तरीके से नदी पूरा भर जाता है? जगह जगह नाले और नदियाँ में पूरा कचरा से जमा हो जाता है ना, इसकी वजह से वहाँ पे जाम लग जाता है। और वही जब बारिश आता है तो उसको बहने का जगह नहीं मिलता है, इसकी वजह से पूरा जाम होके सब जगह फैलने लगता है। इसकी वजह से पूरा घर उर में सब जगह पानी आ जाता है। आप लोग के घर में भी चला जाता है पानी? अभी तो हम लोग के घर में पहले बहुत पानी आ जाता था, अभी तो नहीं आता है, लेकिन पहले बहुत घुस जाता था। लेकिन जब से ये नाले वाला बना है ना, नाला नदी, उसके बाद से कंट्रोल है कि अब पानी अंदर नहीं जाता है। नहीं तो पहले हम लोग का घर बहुत हमेशा बारिश में डूब जाता था, लेकिन जब से ये बना दिए हैं नाला वाला, तो तब से बहुत सुंदरीकरण जब से किया ना, तो घर में कम से कम पानी अभी नहीं आता है। अच्छा, ये पुल के ऊपर पानी आ गया है, लोग अपनी जान हथेली में रखकर ये पुल पार ऊंचा करना पड़ेगा। ये पुल जो है ना बहुत नीचे हो गया है, पहले ठीक था लेकिन अभी इसका मतलब ऊंचाई बहुत नीचा हो गया है। इसको ऊंचा करना जरूरी है, नहीं तो बहुत बार ऐसा ही दिक्कत हो। और कभी भी ये जर्जर पुल हो गया है, कभी भी धंस भी सकता है। तो पुल भी एकदम बहुत पुराना है, बहुत जर्जर भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं आसपास खेलते हैं, आप लोगों को भी डर लगता है? आने में ज़्यादा दिक्कत होता है मैम। जब भी स्कूल जाता है ना बच्चा लोग, तो इतना पूरा नदी भरा हुआ रहता है, डर लगता है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, तो उस समय ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए ये पुल को थोड़ा और ऊँचा कर देगा सरकार ना, तो अच्छा रहेगा। और भी कुछ लोग, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार वो अपनी क्या राय रख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का जो नज़ारा है वो केवल बस बरसात के दिनों में ही देखने को मिलता है। हाँ जी मैम, बरसात को ही दिन में देखने को मिलता है। कभी कभी जैसे बरसात ज़्यादा होती है उस समय देखने को मिलेगी। और लोग गाड़ी को धक्का देकर क्रॉस कर रहे हैं, कई लोगों का गाड़ी भी खराब हो जा रहा है, मजबूर है कि इसी रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले कह रही थी एक महिला कि ये पुल भी जर्जर हो चुका है, कभी भी हादसा हो सकता है। हाँ, ये तो मैम बात सही है कि बहुत पुराना पुल है। हाँ, बहुत दिक्कत होगी, मतलब गिर जाएगी पुल तो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही रास्ता है, बराला पुल से भी आदमी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन बहुत कोई के अगल बगल में घर है तो यही इधर से ही रास्ता है, तो यही बात। मजबूर हो गए लोग क्रॉप जाने। हाँ, मजबूर हैं। तो देख सकते हैं लोग धक्का मार के अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटा रहे हैं, और कई लोगों की जो गाड़ी है वो भी बंद हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है। कि लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं। तो उनसे बातें करते हैं और जानते हैं आखिरकार वो क्या कहेंगे। काफ़ी मुश्किल से आपने रोड क्रॉस किया और आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो गई है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, होता है बरसात में, हरमू नदी का मज़ा लीजिए। बस बरसात में ही क्यों, बाकी दिन में हरमू नदी का मज़ा क्यों नहीं लेना? बाकी दिन ये नाला हो चुका है। बाकी दिनों में नाला हो जाता है, जब बरसात होती तभी नदी रहती है। अभी ये नदी होती है, तभी बरसाती नदी कहलाती है। अब तो नदी, हाँ, अब तो नदी कहाँ रही, नाला है, बरसाती नाला। तो सुना इन्होंने कहा कि ये बस बरसात के ही दिन में नदी दिखती है, और ये जो नदी है वो बरसाती नदी है। जिस तरीके से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पुल है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, काफ़ी नीचे है ये पुल, और कई लोग अगल बगल जो लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो पूरा क्षेत्र है, सभी का जो नाला है वो इसी नदी में निकाल दिया गया है, जिससे लोगों की जो परेशानी है और बढ़ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर
छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी परेशान। पूरा जो नदी है वो पुल के ऊपर आ चुका है, खेलने जाते हैं, डर लगता होगा। डर लगता है, हम जाते तो हम पार होने में डर लगता है। जब जाते उधर रहती है मतलब घूरने तो डर लगता है। आज संडे को आए थे घूरने के लिए तो देखे पानी भरल है। पानी से तो हमेशा दिखता है जब बारिश होता है तो। बाकी मौसम में कैसा रहता है? ठीक रहता है, बाकी मौसम में एकदम पूरा गंदा रहता है, नली जैसा। गंदा रहता है नली जैसा ना, तो महकता होगा, स्मेल आता होगा। लेकिन जैसे बारिश होता है तो पानी पूरा एकदम पानी एकदम परसों तरसों तो पूरा एकदम पानी फिर गया था। आज भी हुआ एकदम, आज भोरे से पड़ रहा था, वही से हुआ। तो देखा आपने, महज 2 घंटे की बारिश में जो हरमू नदी है वो उफान पर आ गया है और इसका कहा जा सकता है कि जो पुल पर जो पानी है वो बहने लगा। लोगों का कहना है कि अभी नदी नहीं रहा है, ये बरसाती नदी है। और जिस तरीके से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी डर लगता है उन्हें यहाँ से गुजरने में, लेकिन मजबूरन उन्हें इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से आप तस्वीर में देखिए किस तरीके का जो हरमू नदी है वो उफान पर है, जिससे जो नदी का पानी है वो अब पुल के ऊपर आ चुका है। ये तस्वीर थोड़ी सी डरावनी लग रही है। लोग अपनी जान को हथेली में रखकर इस रास्ते से क्रॉस हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीर भी दिखाया किस तरीके से कई लोग डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें घर जाना है या फिर ये कहा जा सकता है कि उन्हें दुकान जाना है, जिस वजह से वो जो रोड है ये जो पुल है उसे क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी डरावनी तस्वीर है। वही मैं सोच रहा हूँ, इसको पार नहीं करूँगा, मैं यहाँ से रिटर्न होऊंगा। थोड़ा सा भय भी, अगर थोड़ा सा भी नीचे गिरा कोई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को हथेली में डालकर क्रॉस हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? अब मैं क्या बोलूँ, लोगों का जो सोच है, अब थोड़ी सी रिस्क लेना क्या ज़रूरी है। अगर थोड़ी से मेन रोड उधर से रिटर्न होके आप आ ही सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ रुका और थोड़ा सोचा कि क्रॉस करूँ या नहीं। फिर देखा पानी बहुत ज़्यादा है और नदी में रफ्तार भी बहुत तेज़ है। कचड़ा, जैसे बारिश हो रहा है तो देखिए पूरा कचड़ा है वो अब रोड पर आ गया है, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो नदी है उसमें केवल कचड़ा भरा हुआ, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद जो असलियत है वो नदी दिखा रही है, कचड़े को बाहर फेंक रही है। ये अब नगर निगम का फेल्यूर आप बोल सकते हो कि आप मेन सिटी रांची में हो, राजधानी में हो और ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा बाढ़ आया, अब देखिए कचड़ा, इसका मतलब है कि पूरा नगर निगम का कचड़ा इसी में फेंका जा रहा था और नदी बाढ़ आने के बाद पूरे रोड पे कचड़ा ये किसकी लापरवाही है? जिस तरीके से पूरी तरह नगर निगम के फेल्यूर है और किसी को नहीं बोला जा सकता। नगर निगम काफ़ी घर भी बना चुके हैं, अब उस सब का तो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं, अब क्या है नहीं है। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। थैंक यू। तो देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि नगर निगम की लापरवाही है, जिससे ये जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पूरा का पूरा कचरा है वो अब नदी के ऊपर आ चुका है और जिससे जो कहा जा सकता है जो असलियत है वो अब सबके सामने आ चुकी है। लोगों की अपील है कि नगर निगम की ओर से इस नदी को साफ किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की तस्वीर है वो नहीं देखने को मिले। लोग अपनी जान को हथेली में रखकर ये रोड को क्रॉस ना करें, क्योंकि ये देख सकते हैं आपको हम बार बार दिखा रहे हैं कैसी डरावनी तस्वीर है। ये कहा जा सकता है कि अगर थोड़ी से भी अगर कुछ भी कोई गिर जाता है तो ये डायरेक्ट इस जो पूरा बहाव है उसमें बह जाएगा, उसके बाद पता ही नहीं उसका जो बॉडी है वो कहाँ मिलेगा। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी विकास के साथ महक मिश्रा, रांची।